तो एलपीजी सिलेंडरों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार ने एलपीजी आवंटन को बढ़ा दिया है। सीज फायर के बाद सरकार ने ये फैसला लिया है क्योंकि ईरान युद्ध से भारत के कई सेक्टर प्रभावित हुए हैं और इन प्रभाव के बाद अब जबकि सीज फायर हुआ तो सरकार ने सबसे पहला फोकस उद्योगों पर बढ़ाया है, क्योंकि उद्योगों के लिए एलपीजी का जो आवंटन था पहले कम कर दिया गया था, लेकिन अब क्योंकि आपूर्ति सुनिश्चित कर ली गई है तो ऐसे में उद्योगों के लिए अब जो है आवंटन बढ़ाकर 70% सरकार की तरफ से कर दिया गया है। ये एक बड़ी राहत उद्योगों के लिहाज से, क्योंकि पश्चिम एशिया में तनाव के चलते भारत के कई सेक्टर्स प्रभावित हो रहे हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा असर एलपीजी की सप्लाई पर पड़ा है। बीते दिनों देश में एलपीजी की कमी के कारण कई आम लोगों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब स्थिति थोड़ी बेहतर होती हुई दिख रही है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच अब सीज फायर पर सहमति बन गई है। साथ ही हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर भी टेंशन में कमी आई है। इसी बीच अब सरकार ने उद्योगों को राहत देते हुए एक बड़ा फैसला लिया है और कई सेक्टर्स के लिए एलपीजी आवंटन भी बढ़ा दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने फार्मास्यूटिकल, खाद्य, कृषि, पॉलीमर समेत कई सेक्टर्स के लिए एलपीजी का आवंटन बढ़ाकर 70% कर दिया है। इस फैसले का उद्देश्य उत्पादन को सुचारू बनाए रखना और उद्योगों को बढ़ती लागत से राहत देना है। सरकार के इस फैसले से फार्मा, फूड, पॉलीमर, कृषि, पैकेजिंग, पेंट, स्टील, सीड, मेटल, सिरेमिक, ग्लास, फाउंड्री, फोर्जिंग और एरोसोल जैसे कई उद्योगों को फायदा मिलेगा। सरकार के मुताबिक इन सेक्टर्स को अब उनके मार्च 2026 से पहले के एलपीजी उपयोग के आधार पर 70% तक गैस आवंटन मिलेगा। हालांकि हर सेक्टर के लिए अधिकतम सीमा 200 टन प्रतिदिन तय की गई है। ज्यादा एलपीजी आवंटन का लाभ लेने के लिए कंपनियों को सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के साथ रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके साथ ही उद्योगों को पीएनजी के लिए भी आवेदन करना और उसे अपनाने की दिशा में कदम उठाने होंगे। जिन उद्योगों में एलपीजी उत्पादन प्रक्रिया का अहम हिस्सा है, इसे पीएनजी में बदला नहीं जा सकता, उन्हें इस शर्त से छूट दी गई है। सरकार ने यह फैसला पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच लिया है, जिससे ऊर्जा आपूर्ति और कीमतों पर असर पड़ रहा है। इसी के तहत फर्टिलाइजर संयंत्रों के लिए प्राकृतिक गैस आवंटन भी 5% बढ़ाकर लगभग 95% कर दिया गया है, जिससे उत्पादन प्रभावित न हो। सरकार ने पेट्रोकेमिकल सेक्टर को भी राहत देते हुए 800 मिलियन टन प्रतिदिन प्रोपेन और ब्यूटेन को उत्पादन के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। इससे हर सेक्टर में उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही उद्योगों को सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए कोल इंडिया ने ई ऑक्शन के तहत कोयले की आरक्षित कीमत में 20% की कटौती की है। मार्च 2026 में कंपनी ने 32 मिलियन टन से ज्यादा कोयला ऑफर किया, जिसमें से करीब 13.5 मिलियन टन बुक हुआ। वहीं अप्रैल 2026 में 30 ई ऑक्शन की योजना बनाई गई है। अब देखना पड़ेगा कि ये जो उद्योग हैं ई ऑक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं या फिर सरकार के एलपीजी आवंटन पर भरोसा जताते हैं। बहरहाल सीज फायर ईरान की तरफ से जो है अब 15 दिन का तो कम से कम किया ही गया। उसके बाद क्या हालात बनते हैं उस पर जरूर सरकार की भी निगाहें बनी रहेंगी।